एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे आपके जो फर्स्ट यूनिट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये सीरीज़ भी आपकी 2-3 पार्ट में आएगी और आपने यूनिट का जो फर्स्ट यूनिट है उसका कंटेंट नहीं देखा है तो 5-6 वीडियो आई थिंक मैंने अपलोड की हैं, तो आप ज़रूर उसे विज़िट करें और सीक्वेंस से देखें। कंटेंट करके पीजीटी कंटेंट करके 2022 का है, लिखा हुआ है प्लेलिस्ट में, तो आप उसे विज़िट करें और पूरा उसे देखें और इसके बाद इसे सॉल्व करें। यदि आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो उससे पहले या उसके बाद में भी आप उसे देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मैंने फर्स्ट यूनिट का कंप्लीट डाल दिया है, तो आप उसे ज़रूर देखें यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं पीजीटी की, या फिर आप एनटीए नेट की भी कर रहे हैं या जीआईसी लेक्चरर की कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं और वो सीरीज़ भी देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। कंटिन्यू ये सीरीज़ जो है आपकी 2-3 वीडियो में मैं डालूँगी, तो ये आपका जो क्वेश्चन है एक भी मिस ना हो, इस वजह से मैं इसे 2-3 वीडियो पार्ट्स में बना के इसे अपलोड करूँगी, ठीक है। और शेयर वगैरह ज़रूर करा करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो क्वेश्चन जो हमारा पहला है वो है, यह किसकी मान्यता है कि समाजशास्त्र परंपराओं का अध्ययन है। ऑप्शन दिया हुआ है धुर्जदी प्रसाद मुखर्जी, D.N. मजूमदार, L.P. विद्यार्थी, सुरजीत सिन्हा। तो समाजशास्त्र में परंपराओं का अध्ययन किसने किया है? तो ये किसने किया है? परंपराओं की बात कौन करता है? तो आंसर जो आपका है वो ए है, धुर्जटी प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान विज्ञान ही है चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में, ये शब्द किसके हैं? तो ये आपके जो हैं समाज विज्ञान, ये हमने पढ़ा था यूनिट में जब हम, तो विज्ञान विज्ञान ही है चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में, ये शब्द किसके हैं? तो बताइए किसके हैं ये? तो आंसर जो आपका है लैंडिस। हमने जो यूनिट फर्स्ट कवर की थी तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने कवर कराया था। तो विज्ञान विज्ञान ही है चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में, ये शब्द किसने दिया है? लैंडिस ने दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतः क्रियाओं का अध्ययन है? ये डेफिनेशन की अभी वीडियो मैंने अपलोड की है, तो अभी क्या मतलब 2 दिन पहले, तो आपने नहीं देखी है तो ज़रूर विजिट करें, जिसमें मैंने सभी जो डेफिनेशन वगैरह है सभी कुछ इंक्लूड किए हैं उसमें, जो एग्ज़ाम में भी आई हुई हैं और कुछ एक्सपेक्टेड भी हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर देखें उस वीडियो को। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने कहा कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतः क्रियाओं का अध्ययन है? तो अंतः क्रियाओं की बात किसने की थी मानव मस्तिष्क की? वो की थी आपके हब हाउस ने, डेफिनेशन ये दी हुई है उसमें, नहीं देखिए तो ज़रूर विजिट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कौन यह स्वीकार करता है कि समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से है? तो ऑप्शन दिए हैं, दुर्खीम है, बेबर है, इंकेल्स है, सोरोकिन है। तो ये समाजशास्त्र का संबंध सामाजिक संस्थाओं सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्ययन से है, ये किसने कहा है? ये प्रक्रियाओं की बात आपके दुर्खीम जी करते हैं, ठीक है, संस्थाओं और सामाजिक प्रक्रियाओं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्धारण के लिए के 3 पथ ऐतिहासिक, अनुभविक, विश्लेषणात्मक किसने बताए हैं? तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु के निर्धारण के लिए जो पथ बताए हैं ऐतिहासिक, अनुभविक और विश्लेषणात्मक, किसने बताए हैं? तो ये आपका बताया हुआ है इलेक्स इंकल द्वारा। इलेक्स इंकल कहते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु को यदि हमें खोजना है तो ऐतिहासिक, अनुभविक और विश्लेषणात्मक तरीके से खोजना चाहिए। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्ट द्वारा समाजशास्त्र शब्द दिया गया था, कब दिया गया? इन्होंने ही समाजशास्त्र की नींव रखी है, अगस्त कॉम्ट ने। तो इन्होंने, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, प्लस आपका मैंने जो यूनिट करवाई है उसमें भी मैंने इसे बताया है। तो ये कब आया था आपका? ये आपका है 1838 में, 1838 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसकी मान्यता है कि समाजशास्त्री परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, इसलिए इसके अध्ययन की ना तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है और ना ही इसके अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। ये किसकी डेफिनेशन है? वाई की, विकांत की, एंकल की, मिशेल की, किसकी है ये बताइए? यह किसकी मान्यता है कि समाजशास्त्री परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, इसीलिए इसके अध्ययन की ना तो कोई सीमा निर्धारित की जा सकती है और ना ही इसके अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है आपका वो है इलेक्स इंकल। इलेक्स इंकल कहते हैं कि समाजशास्त्र को मतलब एक ये समाजशास्त्र जो है ये परिवर्तनशील है, तो इसका अध्ययन करते हैं तो इसका अध्ययन की जो सीमा है इसे हम निर्धारित नहीं कर सकते और ना ही इसके अध्ययन क्षेत्र को ही स्पष्ट रूप से मतलब परिभाषित कर सकते कि हाँ बस इतना ही क्षेत्र है। ये कौन कहता है? इलेक्स इंकल जी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कूट दिए हुए हैं आपको, कारण कारण कथन और कारण दिया हुआ है, उसे देखना है और आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कथन देखते हैं, कथन और कारण का ही क्वेश्चन है। समाजशास्त्र वास्तविकता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। कथन ये है, विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र मूल्यों की चर्चा नहीं करता। तो बताइए, आर और एक दोनों सही हैं या आर एक सही व्याख्या नहीं है? ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्या होगा? समाजशास्त्र वास्तविकता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र मूल्यों की चर्चा नहीं करता। तो क्या होगा इसका? तो इसका जो आपका आंसर है वो है ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो ए सही होगा। समाजशास्त्र वास्तविकता का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये बिल्कुल सही है। विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र मूल्यों की चर्चा नहीं करता। सही बात है, क्योंकि हम यदि मूल्यों की बात करेंगे, विज्ञान, अब हम किसी चीज़ को वैज्ञानिक तरीके से देख रहे हैं, तार्किक रूप से देख सकते हैं या देख रहे हैं, तो हम कैसे मतलब मूल्यों की बात कैसे कर सकते? हम जो चीज़ें सही हैं, ऑथेंटिक है, उसी को लेकर आ रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? वैज्ञानिक रूप से उसे देख रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। तो इसमें हम जो मूल्यों की चर्चा है नहीं करते, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण है। इसमें भी समाजशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है, ना कि विशुद्ध विज्ञान। इसका उद्देश्य मानव समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, ना कि उस ज्ञान का उपयोग करना। तो इसमें बताइए कथन और कारण में क्या सही होगा? तो इसका जो आंसर आपका है वो आपका है डी, ए गलत है परंतु आर सही है। फिर से पढ़ते हैं, समाजशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है, ना कि विशुद्ध। ये गलत है। इसका उद्देश्य मानव समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, ना कि उस ज्ञान का उपयोग करना। इसमें हम क्या करते हैं? हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। समाजशास्त्र हमें क्या करता है? जो आसपास की घटनाएं हैं, आसपास के जैसे अलग अलग विचारकों ने अपने अपने कॉन्सेप्ट भी दिए हैं, जैसे प्रत्यक्ष रूप से जो हमारे दुर्खिम हैं, स्पेंसर जी हैं और अगस्ट कॉम्टे हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से समाज को देखते हैं कि जो चीज़ सामने दिख रही है वही समाज है। आगे हमारे जो थिंकर आते हैं, इलेक्स इंकल हैं, ये भी हैं, और कार्ल मार्क्स जी हैं, कई सारे थिंकर हैं जो क्लासिकल थिंकर हैं, इन्होंने भी समाजशास्त्र को बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से देखने का प्रयास किया है। घटना क्रिया विज्ञान है, एथनोमेथोडोलॉजी, फेनोमेनोलॉजी, ये सब जो कॉन्सेप्ट हैं ये समाज को समझने के लिए बनाए गए हैं कि सब अपने अपने जो थिंकर हैं अपने अपने थॉट्स को लेके आए हैं, प्रेजेंट किया है कि समाज किस तरीके से हम देखें। कुछ सूक्ष्म तरीके से देखते हैं, कुछ वृहद तरीके से, माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल से समाज को देखने का प्रयास किया गया है। वक्त मतलब टाइम टू टाइम इस चीज़ को परिवर्तन भी किया गया है। पहले जो थिंकर थे वो वृहद स्तर पे समाजशास्त्र को देखते थे कि कोई भी चीज़ यदि अप्लाई की जाती है तो पूरे संगठन तरीके से, संगठित रूप से सब चीज़ों पे उनको
एक एक दूसरे से कॉम्बिनेशन बनाते हुए उन्होंने देखा है कि सभी चीज़ें इक्वलेंट है, मतलब सभी को एक दूसरे से पारदर्शिता, सभी व्यवस्था एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। लेकिन उस वही समाज है, उन्होंने उस तरीके से समाज को देखा। लेकिन अब जो थिंकर्स आए हैं, जो धीरे धीरे उन्होंने भी अपना परीक्षण दिया अपने बुद्धि का, तो उन्होंने जैसे कि क्रिया विज्ञान है, फेनोमेनोलॉजी, ये सब जो हैं कॉन्सेप्ट, ये कहते हैं कि नहीं, सूक्ष्म स्तर से ही समाज को देखना चाहिए। समाज में हमें क्या समझना है, समाज को तो समझना है, ठीक है, संस्था है, व्यवस्था है, इन चीज़ से समाज बन रहा है, संगठित हो रहा है, लेकिन वास्तविकता किसकी है इम्पोर्टेंट, इस पे भी मतभेद है कि व्यक्ति इम्पोर्टेंट है या समाज इम्पोर्टेंट है। व्यक्ति के बिना समाज नहीं है, समाज के बिना व्यक्ति नहीं है। तो ये जो चीज़ है, इसको ये समझने के लिए कहते हैं कि पहले व्यक्ति को, कुछ थिंकर कहते हैं कि व्यक्ति को समझो, सूक्ष्म स्तर पे चलिए, पहले व्यक्ति किस तरीके से एक दूसरे को संगठित तो कर रहा है, लेकिन किस आधार पे करता है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन आया, तो ये प्रतीकात्मक अंतःक्रिया क्या है, ये ब्लूमर का द्वारा दिया गया एक कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में काफ़ी पूछ लिया जाता है। मीड भी इनके हैं और आपके गॉफमैन भी हैं, सब इंटरकनेक्ट हैं। तो मैं अच्छे से ही आपको डिफाइन कराती रहूँगी टाइम टू टाइम। यूनिट जब कंप्लीट होगी, जो आपका 3rd यूनिट आई थिंक है, जिसमें हम इसी सभी कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन क्या होता है, फेनोमेनोलॉजी क्या होता है, और एथनोमेथोडोलॉजी क्या होता है, और आपका जो है प्रत्यक्षवाद। तो ये सभी चीज़ें हम समझेंगे टाइम टू टाइम। ये आगे जो हमारा यूनिट आएगा तब उसे बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी बात हो गई। तो ये जो जैसे इसमें बताया है, इसका उद्देश्य मानव समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, ना कि उस ज्ञान का उपयोग करना। ठीक है, उपयोग नहीं करना है। इन्होंने सिर्फ समाजशास्त्र में हमें क्या समझना होता है कि ये जो सिस्टम है कैसे चल कैसे रहा है, ये कैसे, मतलब क्रियाएं कैसी हो रही है। यदि हम आपको बात बता रहे हैं तो आप हमारी बात कैसे समझ ले रहे हो। ठीक है, ये जो मीडिया चल गया है वो तो ठीक है, लेकिन आप जो मैं शब्द बोल रही हूँ आपकी समझ में कैसे आ रहे हैं। तो इस चीज़ का अध्ययन, आपका जो चीज़ें हैं, आगे आगे यूनिट जब हम कवर करेंगे तब मैं उसे डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो इसमें हमें सिर्फ समाज को समझने की बात समाजशास्त्र में की जाती है, उसे परिवर्तन करने का कोई इसमें सिस्टम नहीं है कि हाँ इस समाजशास्त्र को इसलिए पढ़ा जाए ताकि हम इसमें परिवर्तन ला सकें। इसमें ये नहीं है। आखिर क्या समस्याएं हैं, कैसे समस्याएं बनती हैं, कैसे समस्याओं का निवारण हुआ है, जो चीज़ें हैं सिस्टम से क्यों बिगड़ रही हैं या बन रही हैं, उसे देखना है। ठीक है, ये होता है समाजशास्त्र में। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिडिंग्स, वॉर्ड, ओडम, समनर ने समाजशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया है। तो ये हमारे जो थिंकर हैं, गिडिंग्स, वॉर्ड, ओडम और समनर, समाजशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया। ये एग्जाम जो आपकी यूनिट 1 थी इसमें मैंने कवर कराया था, और आपके 3 जो थे कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, जो आपने अभी डेफिनेशन की वीडियो नहीं देखी है समाजशास्त्र की तो ज़रूर विजिट करें उसे, उसमें मैंने इस चीज़ को बता रखा है। ठीक है, तो समाज के अध्ययन के रूप में, सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन के रूप में, समाज के विज्ञान के रूप में, सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में, तो किसके रूप में किया है, गिडिंग्स, वॉर्ड, ओडम और समनर जी ने। तो ये आपका जो है वो ए है, इन्होंने समाज के अध्ययन के रूप में विज्ञान का, समाजशास्त्र का जो विज्ञान है उसका अध्ययन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची दी हुई है, मैच करना है। ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल डर्कहाइम, मैक्स वीवर, ये जो थिंकर आपको मैं दिखा रही हूँ, ये जो थिंकर हैं आपके, ये सब क्लासिकल थिंकर कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही समाजशास्त्र की नींव रखी है। इनका बर्थ कब हुआ था, तो मैच करना है आपको। चलिए मैच करते हैं। तो मैच करने का ये है कि अगस्ट कॉम्ट का जो जन्म हुआ था आपका, ये आपका हुआ था, ये आपका पहला ही सीक्वेंस है, पहला है। ठीक है, जस्ट ये थोड़ा सा देखिए, ये 1857 में इनकी मृत्यु हो गई थी आपके अगस्त कॉम्ट की। दूसरे आपके जन्म हुआ था आपके दुर्खिम जी का 1858 में। कब हुआ था, 1858 में। तो ये इनका हो गया। और हर्बर्ट स्पेंसर का जो आपका जन्म हुआ था, ठीक है, तो ये इनका है और ये इनका है।
और 64 में इनका जन्म हुआ था और स्पेंसर जी का 1820 में हुआ था। तो ये सीक्वेंस जो रखा हुआ है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये भी हम जब इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो इनके सभी चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। और इनके जो वर्क हैं उन्हें भी हम देखेंगे, बुक्स वगैरह हैं तो वो सभी कुछ कंटेंट क्या इन्होंने लिखा था। तो आंसर जो आपका है वो ए राइट हो जाएगा, जिसमें 1 ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 4 ए आंसर राइट है। नेक्स्ट देखते हैं, समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, सोसियस तथा लोगस। सोसियस और लोगस, ठीक है। लैटिन और स्पेनिश, कौन सी भाषा, ये मैंने अभी यूनिट जो कवर करवाई थी इसमें ये क्वेश्चन बताया था मैंने। तो ये कौन सी भाषा थी आपकी, लैटिन और ग्रीक या लैटिन और फ्रेंच, ग्रीक और स्पेनिश, लैटिन और स्पेनिश। तो ये 2 तो हैं ही नहीं, ठीक है। अब इसमें बताइए लैटिन और ग्रीक कौन सा है, लैटिन और ग्रीक, बी आंसर राइट है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है, किसने कहा था, ये भी मैं करवाया था जब यूनिट जब हमारी फर्स्ट कवर करवा रही थी तो इसमें ये क्वेश्चन था, अगस्ट कॉम्ट ने, किसने, अगस्ट कॉम्ट ने। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र 2 विभिन्न भाषाओं की अवैध संतान है, किसने कहा, अवैध संतान किसने करा, मील्स, कौन है, मील्स, ये भी क्वेश्चन था, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला है कंटेंट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं वो भी लेके आएंगे जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, किसकी परिभाषा है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ये किसकी है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। यदि आपने डेफिनेशन की वीडियो देखी है तो ज़रूर इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है वो है सी, वार्ड ने, किसने, वार्ड ने, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। नेक्स्ट है, सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान की है, तो किसकी है ये मैकआइवर पेज की है, आंसर हमारा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, ये किसका है, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, संबंधों का अध्ययन, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों का अध्ययन है, इस तरीके से संबंधों का जाल है। तो ये क्वेश्चन किसका आंसर होगा, मैकआइवर पेज का, ठीक है। अब आगे यदि आता है सामाजिक समूहों का अध्ययन है, समूहों के अध्ययन की बात कौन करता है, समूहों के अध्ययन की बात आपके जॉनसन जी करते हैं, हेनरी जॉनसन, समूहों की बात हेनरी जॉनसन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक मानवीय अंतः क्रियाओं और अंतः संबंधों उसकी दशाओं परिणामों का अध्ययन है, सामाजिक मानवीय अंतः क्रियाओं अंतः संबंधों दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। ये किसका है, ये आपका है गिन्सबर्ग का, किसका, गिन्सबर्ग का। नेक्स्ट है, सामाजिक अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना सो स्वामिनी है, गृह स्वामिनी और ना ही दासी है, बल्कि यह तो अन्य विज्ञानों की बहन है। यह कथन किसका है, तो ये किसका है, ये आपका है बॉन्स और बेकर का। ये भी हमने क्वेश्चन करवाया था, यूनिट में था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान के रूप में स्पष्ट करने के लिए विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा का प्रयोग किसने किया। तो ये जो विशुद्ध विज्ञान माना है अवधारणा के रूप में किसने माना था, ये आपके जो हैं ये हैं आपके टॉनिज। इन्होंने समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान के रूप में स्पष्ट करने के लिए विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा का प्रयोग किया है, टॉनिज। समाजशास्त्र का पिता निम्न में से किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, जिन्होंने समाजशास्त्र की नींव रखी, कौन है, ऑगस्ट कॉम्ट, ठीक है, आंसर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र पर प्रथम पाठ्य पुस्तक किसने लिखी, तो ये किसने लिखी थी, हर्बर्ट स्पेंसर जी ने, ठीक है, किसने लिखी थी, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक नहीं है, तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक नहीं है, वो कौन नहीं है, स्वरूपात्मक संप्रदाय के। तो आपके जो ए हैं एमाइल डर्कहाइम, ये नहीं है,
बाकी वेबर हैं, टॉनीज हैं, जॉर्ज सीमेल हैं, वीरकांत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्य माना है? तो ये आपके हैं मैक्स वेबर, दुर्खीम। तथ्यों की बात किसने की है? दुर्खीम जी ने। आंसर हमारा बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र की विषय सामग्री में सामाजिक स्वरूप शास्त्र, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार आया था, समाजशास्त्र की विषय सामग्री में सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक विघटन को शामिल किया है? तो ये कौन है? ये आपके जो हैं वो हैं मॉरिस गिन्सबर्ग। कौन है? गिन्सबर्ग। नेक्स्ट है, सोशल थॉट फ्रेम लोर टू साइंस। ये किसकी पुस्तक है? सोशल थॉट फॉर लोर टू साइंस। तो ये जो आपकी बुक है ये आपकी लिखी हुई है बेकर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? बेकर के द्वारा। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हम कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो 2-3 वीडियो आएंगी आपके एमसीक्यूज से भी रिलेटेड फर्स्ट यूनिट के, ताकि हमारे कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं और हमारा जो रिवीजन हो अच्छे से हो जाए। तो उसके बाद हम सेकेंड यूनिट को कवर करेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसी तरीके से हमारी सीरीज चलती रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।